गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज हम लोग नीलकंठ के गुड मॉर्निंग सर। शेष बचे हुए भाग हैं उसको जो है हम पढ़ लेते हैं। 114 पेज नंबर पर है कि नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय जो ऋतु तो वर्षा की ऋतु ही है, और मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता, और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्रतर होता जाता। अब देखिए, नीलकंठ की बात कर रहा है, नीलकंठ और राधा, ये दो नाम हैं जो आप समझ सकते हैं कि एक मोर मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा है, जो दो बच्चों को महादेवी वर्मा ने खरीद कर लाया था। धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद जब वे अपने जो है पूर्ण रूप से एक वयस्क हो जाते हैं, और वे उनके जो चिड़ियाघर है उसमें केका करने लगते हैं, माने बोलने लगते हैं वयस्क की तरह, या और अनेक जो है उनके जो व्यवहार है वो एक जो है बड़े मोर की तरह जो है होने लगते हैं, या मोरनी की तरह होने लगते हैं। तो कवि का कहना यह है कि नीलकंठ और राधा की जो सबसे जो अच्छी प्रकार की जो ऋतु थी, यानी जो समय था, वो वर्षा ऋतु ही था, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही दोनों बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और एक उसमें से नाचता है और दूसरा वो भी जो है नाचते हुए देखकर जो है प्रसन्न होती है। जब जैसे जैसे मेघ उमड़ने लगते हैं, काली घटा जो है छाने लगती है, और हवा में उसकी एक सजल आहट जो है मिलने लगता है, कि जैसे लगता हो कि अब बारिश होने वाली है। और मंद मंद माने धीरे धीरे जो केका की जो आवाज है, अर्थात जो इनकी आवाज है, बोलने की जो आवाज है, केका केका करते हैं, तो इनकी आवाज भी जो है अब जो जो गूंज रही थी वह अब धीरे धीरे जो है गूंजने लगती है, और उसके पीछे जो है मोरनी की भी आवाज जो है गूंजती है, और पहले के अपेक्षाकृत ज्यादा जो है तीव्र हो जाती है। अब ये कह रहा है कि जो बूंदों के उतरने के लिए जो सोपान पकती है, सोपान का मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से चढ़ना या क्रमबद्ध तरीके से उतरना। तो एक जो उतरने के लिए जो बूंदों की धीरे धीरे गिरने की जो एक प्रक्रिया है, वह एक पंक्ति में बनने जैसे जो है प्रतीत हो रही है। और उस समय मौसम के अनुसार गर्जन होने से, मतलब कि जब बादल जो है के अंदर जो है गरजती हुई बिजली, या करे की और जो आवाज होते हैं मेघों के जो गर्जन होते हैं, उससे उनके नृत्य का जो है आरंभ होने लगता है। और जितना ही मेघ अधिक गरजता है, बिजली चमकती है, और जैसे जैसे बूंद जो है रिमझिमाहट जो है बढ़ती जाती है, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही जो है बढ़ता जाता है, यानी उतना ही वो जो है तेजी से जो है नाचता रहता है। और जो केका करने की जो आवाज है मोरनी की, वह धीरे धीरे मंद होती जाती है। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता है। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से भी पीकर और पंखों का गीलापन दूर करते हैं। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। यानी कह रहा है कि जब ये भींग जाते हैं बरसात के दिनों में, तो अपने पंखों को सुखाने के लिए ये अपने जो है एक पंख को, यानी कि दाहिने पंख को दाहिने पैर की तरफ और बाएं को जो है बाएं की तरफ जो है करके ये सुखाते हैं। कभी कभी उन्हीं से टपकने वाले जल को भी ये जो है पान करते हैं, अर्थात पीते हैं। और उस समय जो
इनके शरीर का जो गिलापन होता है उसको जो है ये दूर करने का प्रयास करते हैं। और यह एक जो इन लोगों के बीच का जो प्रेम होता है वह जो बहुत ही आनंद उत्सव भरा होता है। अब इसी समय एक करुण कथा की बात जो है कह रही हैं कि एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की बिरल दाढ़ी और सफेद डोरे के कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके गूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती। यानी एक बार की घटना बताती हुई जो है ये महादेवी वर्मा कहना चाह रही हैं कि एक बार मैं उसी स्थान से जो है निकल निकल रहा था, सॉरी निकल रही थी, और तभी जो है वहां पर वह सोच ली थी कि अब जो है उस दुकानदार के पास मैं कुछ लेने के लिए उस विचार से नहीं जाऊंगी। लेकिन वह दुकानदार पहले से ही जो है वहां खड़ा और इनकी गाड़ी को जो है देखता रहता कि कब जो है यहाँ से वह जाएंगी। और इस तरीके से इन्होंने संकल्प कर लिया था कि मैं उधर देखूंगी भी नहीं। लेकिन हुआ क्या कि वह सफेद दाढ़ी वाला जो विक्रेता था चिड़ियों का, वह सफेद डोरे से कान में बंधी वो ऐनक यानी चश्मे को जो है पहने हुए और इधर जो है देख रहा था। अब कह रहे कि जब उसके पैरों के पास जो है इनका जो है नजर पड़ता है तो वहां पर देखती हैं कि एक मोरनी जो है पड़ी हुई थी। और उस मोरनी को देखकर इनको अनदेखा करना जो है बहुत ही कठिन था, अर्थात देखना जरूरी था। और उसका वह मोरनी ठीक जो है राधा से मिलती जुलती थी। और इस तरह से वह उसके बते हुए जो पंजे थी उसकी अंगुलियां जो है टूट गई थी और एक जगह हो गई थी जिससे जो है खड़ा नहीं हो पा रही थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी, देखिए गुरुजी कमबख्त चिड़िया मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप ना आती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं। यानी कि वह महादेवी वर्मा जो है, महादेवी वर्मा से वह विक्रेता जो है यह बात कहने लगता है कि देखिए यह चिड़िया मार जो चिड़िया मारने वाला जो है बहेलिया जो है, यह जो पकड़ने के समय इस तरह की हालत जो है इस चिड़िया का कर दिया है जिसके पैर जो है टूटे हुए हैं। लेकिन अब समझ में नहीं आता कि मैं इसका क्या करूं। अगर आप नहीं आती तो मैं उसी को जो है ले जाने के लिए कहती, नहीं कहता कि ले जाकर इसको जो है आप ही इसका जो है पालन पोषण करो। लेकिन अब आ गई हैं तो मैं आप ही से जो है यह याचना करता हूँ। लेकिन फिर यह सोचता है कि मैं आपसे कैसे कहूँ यह घायल चिड़िया को ले जाने के लिए। यानी सारांश यह है कि 7 रुपए देकर मैं उसी अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप यह स्वभाव से भी कुंजा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुंजा उनके साथ देखने ही मारते दौड़ती। चोंच से मार मारकर उसे राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। यानी कि कठिनाई थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिसको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने उसे चोंच मारकर
राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर एक मोरनी तो पहले से ही मोर के साथ जो है रह रही थी, जिसका नाम राधा था। लेकिन जिस मोरनी को जो घायल अवस्था में थी, वह कवित्री उसको जो है लाती हैं और उसकी सेवा करती हैं, और धीरे धीरे वह मोरनी जो है ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद अब धीरे धीरे वो टहलने भी लगती है, चलने लगती है अपने पैरों पर, और उसका नाम जो है वह कुंजा रख देती हैं। लेकिन ठीक जो है उसके चाल चलन और उसकी के अनुरूप उसका नाम भी जो है मेल खाता था। लेकिन जब वह देखी, पहले तो अपने कमरे में ले आकर जो है बहुत ही उसकी जो है देखभाल की, जिससे कि वह ठीक हो गई। लेकिन जैसे वो ठीक हुई, उनके बाद पुनः वह चिड़ियाघर में ले जाती है, और वहां पर जब देखती है कि पहले से ही यहाँ पर एक मोर और मोरनी है, तो मोरनी को देखकर अब उसको जलन होने लगता है और यह नीलकंठ के साथ ही रहना चाहती है। यहाँ तक कि मोरनी को यानी कि राधा को वह चोंच मारने लगती है कि इसके साथ न रहे, और वो चाहती है कि उस नीलकंठ के साथ केवल वही रहे। कभी कभी तो वो जब राधा अंडा दे देती थी और छुपाए रखती थी इससे, तो यह उसके पास जाकर जब मारने लगती थी, और जैसे ये भागती उसके अंडे को जो है अपने चोंच से फोड़कर और बिखरा देती थी, ताकि जो है कोई दूसरा जो है पैदा न हो, और केवल वही जो है उस नीलकंठ के साथ जो है बस रहे। ऐसी जो है चिड़ियों के अंदर भी ऐसी जो है बात होती है, अनेक लोगों के साथ भी ऐसा होता है। और इस कलह कोलाहल से और इससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा, एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के सेट पर छिपा रहा। मेरे दाना देने पर वह सदा की भांति पंचों को मंडलाकार बनाकर जो है खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंख में छिपा कर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हो जाता है। यानी कि इतना जो है वह कुंठित हो गया, कौन? नीलकंठ, उस जो है कुंजा से, कि वह भागकर जो है बहुत ही दूर चला जाता था। कभी कभी आम के पेड़ों पर छिप जाता, कभी जो है वह खिड़की के सेट पर छिप जाता था, और कवित्री जाकर जो है पुचकार कर कई कई दिन भूखे रह जाता था, लेकिन कवित्री उसको खोज करके कहीं से जो है उसको दाना पानी या इत्यादि जो है खाने की जो है खाद्य वस्तुएं उसको दिया करती थी। और कभी कभी जो है वह हमेशा ही की भांति जो है पंखों को मंडलाकार बनाकर गोलाकार बना करके और खड़ा हो जाता, और उसकी चाल में पहले की अपेक्षा जो है बहुत ही थकावट से लगती, आंखों में जो है बहुत ज्यादा प्रसन्नता नहीं दिखती, और अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती हूँ कि थोड़े ही दिन बाद सब में जो है मेल हो जाएगा। मतलब ऐसा वो सोच रही थी कि कुछ दिन के बाद हो सकता है कि ये जो नर मादा मोर हैं, इनमें जो है आपस में मेल हो जाएगा, ये तीनों जो है आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और 3-4 महीने के बाद एक सुबह के समय जब नीलकंठ पूंछ पूंछ को फैलाकर जब बैठा हुआ था, जैसे कि उस खरगोश को जो है बचाने के लिए जो है पंख के नीचे रखकर बैठा हुआ था, ठीक उसी तरह से बैठा हुआ था। और उनकी पुचकारने पर भी जब वो नहीं उठता है, तो इनको संदेह होने लगता है कि इसके साथ कोई जो है घटना घटित हो गई है। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों? का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका।
न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के अस्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने साल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धारा में उसे प्रभावित किया गया, तब उसकी आंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौका पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेत सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट गया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी, पर कुंजा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। यानी कह रहे कि ये नीलकंठ जो है, वो स्थिति ऐसी थी कि नीलकंठ तो मर गया था और इनको आभास होता है कि ये लगता है कि बैठा हुआ है ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले बैठा करता था। लेकिन जब उसके पास जाती हैं तो देखती हैं कि ये मरा हुआ जो है पड़ा हुआ था। अब क्यों मरा था यह वो नहीं जानती कि उसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई उसे मारा नहीं था, किसी प्रकार का जो है उसके शरीर पर चोट के निशान भी नहीं थे, सब कुछ ठीक था। अब यह कारण नहीं मालूम चल सका, तो उसे साल में लपेट कर और वो संगम जो है ले जाती हैं और बीच धारा में जो है उसको प्रभावित कर देती हैं मृत शरीर को। और उसके पंखों की जो चंद्रिकाएं हैं, जो बिंब हैं उसके अर्धचंद्राकार चंद्राकार, वह गंगा के उस घाट में विशाल मयूर के समान जो है प्रतिबिंबित हो रहे हैं, बहुत ही आनंदित हो उठ रहे हैं। लेकिन नीलकंठ के न रहने पर राधा तो एकदम निश्चित रह रही है, मतलब एकदम बेहोश हो जा रही है और कई कई दिन कोनों में जो है बैठी रहती थी। कई बार भाग कर लौट आता आया था और वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर जो है खड़े खड़े वह देखा करती थी, दृष्टि लगाए रहती थी। लेकिन कुंजा के कोलाहल से उसके जो है बहुत ज्यादा झगड़ा करने से, गुस्सा करने से, क्रोध से वह अब जो है उससे जो है नहीं जो है खोज पाती। कुंजा ने भी कोलाहल के साथ भी उसको खोजने का जो है मन बना लिया और खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरती ही थी कि कजली, अल्सेशियन कुत्ती, सामने वह पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार कर लिया। परिणामतः कजली के दो दांत उसकी गर्दन पर जो लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचा न सका, परंतु इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया, वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। यानी यहाँ महादेवी वर्मा जी ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि जो कुंजा नाम की जो बाद में आई हुई जो मोरनी थी, उसके कलह से एक तो जो है नीलकंठ की मृत्यु हो जाती है और दूसरा जो उसके साथ जो राधा रह रही है, राधा भी जो है उसको खोजने का प्रयास करती है कि कहीं वो जो है छिपा हुआ हो। लेकिन जो है वो जब नहीं मिलता है, अंततो गत्वा जब वह आम, अशोक, कचनार इत्यादि के स्थानों में खोजती है, लेकिन वह नहीं मिल पाता है। उसके बाद जो कुंजा है वो भी जो है उसे खोजती है और वहां अपने स्थान से निकलकर बहुत जगह ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन नहीं मिलती है। मिलते हुए एक दिन आम से जो है उतरती नीचे उतरी कि कजली नाम की एक अल्सीसियन जो है कुत्ती थी और वह सामने जो है आ जाती है। स्वभाव के अनुसार कजली का जो स्वभाव, इस कुंजा का जो स्वभाव था, वह कजली पर उसने चोंच जो है मार दी। यानी कि पहले से ही जो है थोड़ा सा स्वभाव की जो है अलग थी इन लोगों से, इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार जो है उस कुतिया के ऊपर जो है यह चोंच मार देती है। और जैसे चोंच मारती है, कजली के भी अभी दो दांत ही थे, लेकिन वो भी जो है तुरंत गर्दन पर जो है पकड़कर और उसको जो घुमा देती है, अर्थात उसके दो दांत जो है उसके गले में जो है धंस जाते हैं। और इस प्रकार
वह कलह कोलाहल भरा जो द्वेष प्रेम था, अब इस तरीके से उसका भी अंत हो जाता है। लेकिन महादेवी वर्मा जी का कहना है कि पक्षियों के, इन तीन पक्षियों का जो प्रकृति की जो विभिन्नता का जो परिचय दिया, आपस में एक दूसरे के भिन्नता का जो परिचय दिया, वो उनके लिए बहुत ही विशेष था। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी उसे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि नीलकंठ कहाँ खो गया है, कहाँ चला गया है। जो एक जो है, एक ही माँ के जो है बच्चे, और शुरू से छोटे पर से ही जो एक साथ रह गए, और जो उनके अंदर जो प्रेम था, जो भाई बहन का प्रेम था, वह अब जो है नहीं दिखता, क्योंकि नीलकंठ जो है उसके सामने जो है नहीं था। और इस तरीके से वह कुंठित हो जाती है, दुखित हो जाती है, और हमेशा जो है वह केका करके उसको बुलाने का जो है प्रयास करती है, लेकिन फिर भी नीलकंठ नहीं आया। ठीक है, इस प्रकार से यह पाठ जो है खत्म होता है। इसके बाद हम चलते हैं 16 पाठ, यानी भोर का बरखा। भोर का मतलब होता है सुबह, और बरखा का मतलब आप समझ रहे हैं बारिश से है। और इसको जो है लिखी है मीराबाई। मीराबाई यहाँ पर जो है कहती हैं कि जसोदा कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। उस समय का वर्णन जो है यहाँ पर है कि सुबह सुबह जब कोई भी माता अपने बच्चों को जगाती हैं, तो क्या तरह तरह से वो कहते हैं कि चलो सुबह हो गया है, या ये बन गया है, चलो सभी बच्चे खेल रहे हैं, तुम भी जो है उठ जाओ, तुमको ये बना ली हूँ। तम तमाम तरह से जो है बच्चों को उठाने का प्रयास जो है माँ जो है करती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ यशोदा माँ भी कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं सुबह सुबह। और उस जगाने में क्या कहती हैं कि जागो बंसी वारे ललना, यानी हे बंसीधर, बंसी बजाने वाले कृष्ण, आप जागिए, जागो मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे पुत्र, तुम जगो। रजनी बीती भोर भये हैं, घर घर खुले किवाड़े। रजनी का मतलब होता है रात, यानी रात जो है बीत चुकी है, भोर हो गया है, अर्थात सुबह का समय हो गया है, और घर घर लोगों के जो है दरवाजे जो है खुल चुके हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। और गोपियां क्या करती हैं कि वो दही को मथती हैं। जब मथती हैं तो जो वो कंगन हाथों में पहनी हुई हैं, उनके कंगना की आवाज जो है, खन खन की आवाज जो है बहुत सुनाई दे रही है। इससे प्रतीत हो रहा है कि सारी गोपियां जो है दही को मथने का काम कर रही हैं। क्योंकि आज तो थोड़ा सा आप दही के मथने का या मट्ठा जो है, जो बहुत लोग बच्चे, आजकल के बच्चे पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन उस समय की बात है जब लोग जो है बहुत ही अपने गाय भैंस इत्यादि जो है ये अपने गोश्त चारे रखते थे, जिससे वह जो है दूध इत्यादि को प्राप्त करके या दही को प्राप्त करके वो घी निकालने या मक्खन निकालने का काम करते थे। और उस समय लगभग सभी घरों में लोग जो है मक्खन या उससे घी जो है निकालने का, या जो भी जो है उससे दूध से यानी दही से निकालने का काम करते थे, तो उसको मथते थे। आज भी जो है हम उससे निकालने के लिए उसको मथते हैं। ठीक जब ये मथने का काम जो है गोपियां करती हैं, तो उनकी जो है हाथ में जो पहनी हुई जो कंगना है, उनकी झनकार जो है सब सब लोगों की झनकार जो है सुनाई देती है। तो वही उनकी माँ कहती हैं कि देखो सभी के दरवाजे खुल गए हैं, लगता है कि सभी गोपियां जो है यहाँ दही को जो है मथ रही हैं, और सभी की आवाज, कंगने की आवाज जो है सुनाई पड़ रही है। उठो लाल जी, उठो लाल। लाल का मतलब पुत्र से है, यानी अपनी माँ जो है अपने बेटे को लाल जी कह रही हैं। और वो कह रही हैं कि उठो हे बंसीधर, उठिए, भोर भय सुर नर ठारे द्वारे, यानी कि हर द्वार पर जो है भिक्षा मांगने वाले लोग जो है खड़े हुए हैं।
यानी वो भी जो है आ चुके हैं, और सुबह का समय हो गया है, आप उठिए और उस तरह से ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे। यानी ग्वाल के जो बालक हैं, यानी ग्वाले जो हैं, वह सुबह सुबह सब जो है कोलाहल कर रहे हैं, यानी कि खूब आवाज कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। उनकी आवाज जो है सब जगह जो है सुनाई दे रही है, हे पुत्र, हे लाल जी, तुम उठ जाओ, सुबह का समय हो गया है। कह रहे कि माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवारे। और जो गौवन के रखवारे हैं, माने गाय को जो ले जाने वाले हैं सुबह सुबह। पहले ये प्रथा थी कि गांव में जो ग्वाले होते थे वो सुबह सुबह जो खाते थे तो खाते थे, और जो भी कुछ ले जाना होता था वो एक जो है बांध कर जो है, जैसे आज टिफिन हम बोलते हैं उसी तरीके से वो ले लेते थे और लेकर चले जाते थे चराने के लिए गौओं को। और वहीं पर जब भूख लगती थी तो खाया करते थे। ठीक उसी तरीके से माखन और रोटी हाथ में ले लेकर के, और जो गाय को ले जाने वाले लोग हैं, उनके रखवारे हैं, वो खाते हुए जो है चले जा रहे हैं, लेके चल रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। यानी कि मीराबाई जो है यहाँ पर कृष्ण से कह रही हैं कि हे प्रभु, हे गिरधर, आपके शरण में जो आता है उसको आप जो है तार देते हैं। तो जो भी शरण में आए उसको जो है आप तार दीजिए, उसी तरीके से मुझे भी जो है आप तार दीजिए। फिर दूसरा इसमें जो पद्य है, ये जो है उस समय की जो है समय की व्याख्या कर रहा है जब सावन का महीना होता है। और सावन के महीने में जब वर्षा की जो फुहार होती है, उससे बहुत ही एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है, और वह समय बहुत ही अच्छा होता है। तो चारों तरफ जो लगता है कि ननी ननी छोटी छोटी बूंदें जो है गिर रही हैं, और शीतल जो है, शीतल पवन की धार जो है, हवाएं जो है धीरे धीरे मंद मंद जो है बह रही हैं, जो बहुत ही अच्छा लगती है सभी को। ठीक उसी का वर्णन करते हुए मीराबाई यहाँ कहती है कि बरसे बदरिया सावन की। यानी यहाँ मीराबाई के माध्यम, मीराबाई जो है ये कहना चाह रही हैं कि जब सावन का महीना आता है तो उस समय सावन का जो बादल होता है वो बरसने लगता है। तो सावन की मन भावन की, यानी वह सावन का महीने का जो बादल है वह मन को भाने वाला होता है, यानी मन को प्रसन्न करने वाला होता है। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग ऋतुएं हैं, 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, और जो सबका अलग अलग महत्व भी होता है, सभी के अलग अलग खान पान भी हैं, जिससे हमारे देश में लोग जो है उस समय उस चीजों का जो है, यानी कि विशेष प्रकार के फलों का या अनाजों का या अनेक प्रकार के चीजों का जो है सेवन करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी जो है बहुत अच्छा जो है एक स्वास्थ्य वर्धक तरीके से प्रभाव पड़ता है। लेकिन अन्य दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो ये 6 ऋतुएं बहुत ही कम जगहों पर होती हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर 6 ऋतुएं होती हैं, और 6 ऋतुओं में उगने वाले अलग अलग यहाँ पर फसल, अलग अलग पौधे, अलग अलग जड़ी बूटियां होती हैं, जिसके कारण यहाँ के लोग जो है स्वस्थ होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सावन की मन भावन की, सावन में उमंगियों मेरे मनवा। यानी कि मीराबाई का कहना है कि सावन का जब महीना आता है तो उस महीने में मेरे मन जो है एकदम उमंग से भर जाता है। और कह रहे कि भनक सुनी हरि आवन की, और उसी समय हरि यानी भगवान के, लगता है कि भगवान के आने की भनक भी सुनाई देने लगती है। उन जो है बूंदों में, उन वर्षा की बूंदों में जो है प्रतीत होने लगता है कि यहाँ पर निश्चित रूप से भगवान के आने की जो है अब यहाँ भनक जो है हो चुकी है। इस तरह का जो है अनुभूति जो है होने लगता है, और तब ये लगता है कि निश्चित रूप से उस समय सभी के मन एक विशेष प्रकार से अनुकूलित उस जो है के तरह जो है होने लगते हैं। और कह रहे कि इसी प्रकार से
उमड़ घुमड़ चौदिसी से आया, दामिन दमके झर लावन की। यानी कह रहे हैं कि जब चारों दिशाओं से जब वर्षा की जो लहरें हैं, जो हवा के साथ जो है ये छोटी छोटी बूंदों में, नन्ही नन्ही जो बूंदों में चारों तरफ फुहार के साथ जो बहती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उस समय जब लोग जो है उसी में भीगते हुए, या कोई ऐसा खेतों के कार्य कर रहे होते हैं, खेतों में जो है काम कर रहे थे, वो भी जो है बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं। और लगता है कि अब जो है एक बिजली की जो कड़क के साथ ही, यानी कि बिजली अगर कड़कती है तो उसके साथ ही लगता है कि एक बहुत ही बड़ी झालर सी जो है यहाँ पर दिखाई देने लगती है। नन्ही नन्ही बूदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। यानी कि मेघ जो है छोटी छोटी बूंदे जो है बरसता है, जो ये शीतल जो है पवन बहुत ही सुहावन लगते हैं, सभी को मनभावन लगते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। और मीरा बाई ये कहना चाह रही हैं कि हे प्रभु, हे गिरधर, बंशीधर, आप तो सबके जो है पालन करने वाले हैं, सबको जो है आप हर प्रकार की चीजों को जो है आनंद को देने वाले हैं। और इस तरह से आपके आनंद की, आपके मंगल की गाने की जो है यहाँ पर तैयारी जो है होने लगी। तो इस तरीके से यहाँ मीराबाई ये कहना चाह रही हैं कि जो समय है, समय के साथ ही जो बदलाव होते हैं, उन बदलाव के साथ, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की ऋतुएं हैं, अभी हम जाड़े का समय शुरुआत हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि इस समय हम एक अलग प्रकार की हमारी जो है अनुभूति होती है, या इससे भी ज्यादा जाड़ा पड़ने लगेगा तो हम ठिठुरने लगते हैं, हम जो है गर्म चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या हम ये सोचते हैं कि गरम गरम ही भोजन करें। लेकिन यही जैसे जैसे समय बीतता है, दूसरा मौसम आता है, फिर हम उस समय, हम कोई जरूरत नहीं होती है कि नहीं एकदम गर्म ही हम खाएं, थोड़ा ठंडा भी होता है तो चल जाता है। मतलब समय के अनुसार यहाँ पर हमारे जो है देश में समय के अनुसार हर एक चीजों को जो है बनाया गया है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हों, चाहे कोई भी रहन सहन, या हमारे जो है जो कार्य करने की जो एक जो है जो स्थिति है, वो भी जो है अलग तरह की हो जाती है। तो वही बात यहाँ भी जो है करने का, पहले पद में वो बताना चाह रही हैं कि हे कृष्ण, जसोदा जी कहना चाह रही हैं कि हे कृष्ण, तुम जो है उठो, सुबह हो गई है, और सुबह के साथ ही जो है रात बीत गई है, सुबह हुआ, और सबके जो है दरवाजे खुल गए हैं। दरवाजों पर जो है भिक्षा मांगने वाले लोग जो है आ गए हैं, वो भिक्षा मांग रहे हैं। और ग्वाल बाल जो बच्चे हैं, ग्वालों के, वो जो है आवाज करते हुए, जयकारे लगाते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं, और माखन रोटी हाथ में लेकर वो गौओं को चराने के लिए जो है जा रहे हैं। और इस तरह से मीराबाई ये कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो सभी को जो है शरण देने वाले, सभी को आश्रय देने वाले, सभी को तारण जो है करें, अर्थात सभी को जो है आप आनंदित करें, और सभी को जो है तार दे, मतलब कि आप जो है सभी को जो है बैकुंठ धाम तक पहुंचा दें। दूसरे पद में वो कहना चाह रही हैं कि यहाँ पर सावन के महीने की जो बादल है, वो जब बरसती है तो कैसा जो है अनुभूति होती है, उस अनुभूति को यहाँ व्याख्या करते हुए कहती हैं कि वह जो सावन का महीना है, उस समय जब वर्षा की बूंदें जो है एक शीतल हवा के रूप में, फुहार के रूप में जब बहती है या बरसती है, तो सबके मन को जब प्रफुल्लित करने वाली होती है। और इस तरीके से वो कह रही हैं कि सावन में उमंगियों मेरे मनवा,
अर्थात मेरा मन तो उमंग प्रफुल्लित हो ही रहा है, उसके साथ साथ लगता है कि भगवान के आने की सूचना मिलती है। आप देखे होंगे इस सावन के महीने में भगवान शिव को जो है लोग पूजा करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पवित्र महीना है, और मीराबाई का भी कहना है कि भगवान के आने की सूचना जो है मिल जाती है, उनको संकेत दे देता है कि लगता है कि हरि अर्थात भगवान आ गए हैं। और उमड़ उमड़ के चारों तरफ से जो ये बादल आ रहे होते हैं, वो उनकी लरी जो है टूटती नहीं, वो लगी रहती है, और उससे जो है वर्षा का जो फुहार जो है चलता रहता है। और वो छोटी छोटी बूंदे जो मेघ के द्वारा बरसती है, बहुत ही सुहावनी होती है। और इस प्रकार जो है वह भगवान से यही कह रही है कि हे प्रभु, हे गिरधर, आप तो सबको आनंद देने वाले हैं, इसलिए आपके भी आनंद मंगल की कामना हम लोग करते गाते हैं। यानी कि तात्पर्य यहाँ यह है कि जब हम, भगवान ने हमको ऐसा बनाया है और हमें भी जब मंगल रखता है तो हमें भी उसको याद करना चाहिए। अब आपको हम बात बताते हैं क्यों याद करना चाहिए। एक व्यक्ति जो भगवान की पूजा आराधना में हमेशा लगा रहता है, दूसरा व्यक्ति जो कभी नाम ही नहीं लेता है, लेकिन दोनों सुखी है। दोनों में क्या अंतर है? बहुत मामूली अंतर होता है कि जो व्यक्ति भगवान के साथ हमेशा लगा हुआ है, उसके काम थोड़ा जल्दी होते हैं। अगर वो परेशान भी होता है लेकिन बहुत ही सं, संतोषजनक जो है रहता है, और दूसरा थोड़ा भी उसके ऊपर परेशानियां जो है आती है, घिर जाती है, तो वो जो है परेशान हो जाता है। उसी तरीके से जैसे हम किसी जल में किसी भी पात्र को लेकर जब हम चलते हैं, और वो पात्र अगर जल से भरा हुआ हो, जैसे मान लें कि नदी, नदी में हम बाल्टी को पानी से भर लें और उसी पानी में ही बाल्टी को लेकर झील चले, तो वह बाल्टी बहुत ही हल्का लगता है। लेकिन जब उस बाल्टी को हम पानी से अलग कर लेते हैं और जब ऊपर उठाते हैं, तो वही पानी जो है हमें बाल्टी का भारी लगने लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम भगवान के साथ होते हैं, उनके जो है हम भजन में होते हैं, उनके याद में होते हैं, तो हर काम जो है लगता है कि अपने आप बहुत ही आसानी से होता चलता जाता है। लेकिन जब हम याद नहीं करते, विश्वास नहीं करते किसी चीजों पर, तब हमें कोई भी चीज जो है बड़ा कठिन लगता है, और तन थोड़े थोड़े जो दुख में हम बहुत ही परेशान दिखने लगते हैं, और लगता है कि हम जो है नहीं कर सकेंगे। इस तरह की अनुभूति जो है होने लगती है। तो क्यों नहीं हमें जो है भगवान के साथ ही हो, और उनके जो है मंगल गावन की जो है हम बात करते रहे। इस प्रकार से यह पाठ जो है ये भी खत्म होता है मीराबाई का। अब कल हम लोग नेक्स्ट लेसन जो है 17 लेसन पढ़ेंगे, ठीक है।